G7 समिट से पहले नरेंद्र मोदी साइप्रस के 2 दिन के दौरे पर थे और आज साइप्रस की जानिब से नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसमें नरेंद्र मोदी जो है साइप्रस के उस साइड पर इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस साइड को इस वक्त टर्की जो है ऑक्युपाइड किए हुए है और साथ साथ टर्की के झंडे वहां पे लहराते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने एक और जो है जंग को दावत दे दी है कि अगर टर्की बार बार कश्मीर और पाकिस्तान के सपोर्ट में रहा तो इंडिया जो है साइप्रस के साथ मिलकर टर्की के ऊपर हमले करने की तैयारी में है। नहीं इंडिया क्यों कामयाब हो गया हमसे ज्यादा, हमारे से ज्यादा गुर्बत थी। वो सबको ऐसे नमस्ते करते हैं, सबको ऐसे दिल में चाहे गाली भी दे रही हो राम राम कर रहे हैं। तुर्की को इंडिया आंखें दिखा रहा है, तुर्की को इशारों से समझा रहा है। तुर्की वालों समझो अपने मसले, अपने घर को देखो कि हिंदुस्तान हजारों साल से है, पाकिस्तान 75 सालों से है। क्या बात है, ठीक है ना। और पाकिस्तान आज बने, हिंदुस्तान कल का बना हुआ है। अगर हिंदुस्तान 10,000 साल पुरानी हिस्ट्री है, तो 10,000 साल। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, G7 समिट से ठीक पहले मोदी जी ने साइप्रस का विजिट किया था। वहां पर मोदी जी का धमाकेदार वेलकम हुआ था। इतना ही नहीं, साइप्रस गवर्नमेंट ने मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया था। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया ने थोड़े दिन के अंदर तुर्की से अपना बदला भी ले लिया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया था, तो अब इंडिया ने खुल के साइप्रस का साथ दे दिया है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। G7 में जाना था उसने, मगर G7 से पहले ही वो एक तैयारी करके जा रहा है, प्रेशर डाल रहा है तुर्की के ऊपर। ठीक है, वो डाल रहा है कि देखो मैं फिर ये भी करता। हालांकि उसको तो G7 में सीधा जाना चाहिए था, साइप्रस तो जाना नहीं चाहिए था। आखिर 23 साल मोदी को जरूरत क्यों नहीं पड़ी थी साइप्रस जाने की। 23 साल बाद कोई भारतीय वजीर आजम साइप्रस गया, एग्री 100%। देखे ना, 23 साल उसने क्यों इंतजार किया, अब भी जरूरत पड़ी है। देखे, जब भी इंसान ने किसी को गिराना होता है, किसी को प्रेशर डालना होता है, तो उसके पहले आस पड़ोस को कमजोर करता है। ठीक है ना, फिर उस पर हमला करता है। तो लिहाजा ये तो पाकिस्तान को सीधा सीधा मैसेज है और तुर्की को भी है कि भाई ये अगर आप नहीं हटोगे, पाकिस्तान की मदद नहीं करोगे। और मेरा ख्याल है मोदी अब जंग से निकल गया है। अब जंग नहीं चाहता, क्योंकि उसने कुछ अवाम की, चंद 10-20% अवाम के कहने पे ये सारा हम पे अटैक किया था। और 20% अवाम खुश है इंडिया की कि पाकिस्तान से जंग हुई है, मगर 80% अवाम यकीन करें इंडिया की नहीं चाहती कि पाकिस्तान के साथ जंग हो, क्योंकि अल्लाह अल्लाह करके हिंदुस्तान बहुत ऊपर गया है। ठीक है, और वो एकदम से उनका ग्राफ नीचे है। अब देखें, इस जंग का नुकसान दोनों मुल्कों को ही हुआ है। ठीक है ना, हमारा भी माली नुकसान हुआ है, उनका भी हुआ है, मगर उनको ये नुकसान हुआ है कि उनके बहुत चीजें एक्सपोज हो गई हैं। मतलब शायद मोदी वो काम करना था, ऑर्डर देता, जिससे पाकिस्तान को भी ज्यादा नुकसान होता, इंडिया की आर्मी को भी नुकसान होता, मगर उसने वो नहीं किया। तो मगर उसकी अवाम में मकबूलियत कम हो गई है। मतलब आप कह रहे हैं कि सीज फायर जब इंडिया ने किया तो उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी इंडिया में कम होगी कि अगर आपने हमला किया ही था तो फिर आपने सीज फायर क्यों किया। लेकिन आपको क्या लगता है, टर्की बार बार यूनाइटेड नेशन में कश्मीर की बात करता है, टर्की पाकिस्तान की सपोर्ट की बात करता है, टर्की ने हमें ड्रोन भेजो, टर्की हमारा बहुत बेहतरीन पार्टनर है। अगर इंडिया साइपर के थ्रू जो है साइप्रस के थ्रू प्रेशर डाल रहा है टर्की के ऊपर, आर्मीनिया को इंडिया अंधाधुंध वेपन सप्लाई कर रहा है, ग्रीस के साथ इंडिया अपने ताल्लुक बढ़ा रहा है, तो तीनों टर्की के जो दुश्मन है इंडिया ने उसके साथ हाथ मिला लिया। अब टर्की क्या करेगी? टर्की बुखलाहट का शिकार हो जाएगी, टर्की प्रेशराइज होगी, क्योंकि इंडिया जो है अपना घेरा जो है टर्की के गिर्द तंग करता जा रहा है। देखिए, तुर्की इतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। ठीक है, जब जलजला आता है, यकीन करें, फिर सबसे पहले इंडिया ही उनको इमदाद देता है। ठीक है ना, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर तीनों तरफ से अगर इंडिया तीनों मुल्कों का साथ देता है, ऑटोमेटिक तुर्की आधा रह जाएगा। और कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि मैं आधा रह जाऊं। मेरे मतलब जैसे इंडिया कश्मीर नहीं छोड़ना चाहता, जैसे हम कश्मीर नहीं छोड़ना चाहते, इसी तरह तुर्की भी नहीं छोड़ना चाहता कि भाई जो हिस्सा मेरे में आ गया वो छोड़ना नहीं चाहता। तो ये सारा उसको डराने के लिए है कि तुर्की वालों, आप अपने काम से काम रखो। आपको क्या लगे पाकिस्तान जाने हम जाने,
देखिए लड़ाई आपकी मेरी है, सही हो गया। जब तीसरा आएगा बीच में तो फिर मैं तीसरे को जाके गाऊंगा, भाई तुझे क्या तकलीफ थी मेरी लड़ाई में आने की, कूदने की, ये तो है। तुझे क्या तकलीफ, तुझे क्या मिला, या तो तुम्हें कोई हमने कोई पैसे दे दिए हैं, या तो हमने कोई तुम्हें दावतें दे दी हैं, या हमने कोई इन्वेस्टमेंट आपके इलाके में कर दी है, हमने टर्की को क्या दिया? अगर टर्की ने हमारे पास फॉरेन पॉलिसी होती है ना, मतलब आज टर्की हमारे साथ खड़ा है, कल हम भी टर्की के साथ खड़े होंगे, जिस तरह इंडिया और इसराइल की चलती है, इंडिया और रशिया की चलती है, तो ये तो ग्रुप चलते हैं ना। देखिए तब तक उसको इस बात का तो नहीं पता था ना कि मोदी साहब 23 साल बाद जाग जाएंगे, साइप्रस चले जाएंगे ना। उसको इस बात का तो नहीं पता था ना। उसको इस बात का तो नहीं पता था। अब वो भी सोचेगा कि मैं पराई मतलब की लड़ाई में क्यों कूदा। और साइप्रस टर्की की दुखती रग है, तो इंडिया ने उसकी दुखती रग दबा दी है। देखे ना, अब उसकी मोदी की सियासत देखे ना कि वो G7 से पहले उसके जा रहा है, उसकी दुखती राग पे जाके हाथ रख रहा है। हाँ। ठीक है, और बकायदा इशारे कर रहा है टर्की को कि ये वाला हिस्सा है ना साइप्रस का, जो टर्की के पास है, तो वो इशारे भी कर रहा है। देखे ना, समझदार बंदे को इशारे ही काफी होता है ना। हाँ। ठीक है, तो अब वो समझा रहा है। अब जाहिर है टर्की भी पीछे हटेगा कि अब सोचेगा कि मैंने अब क्या करना है। ठीक हो गया। लेकिन आज साइप्रस ने नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड भी दिए, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस वक्त मुझे लगता है कि भारतीय वजीर आजम के पास 20 से ज्यादा हाई सिविलियन अवार्ड्स हैं। जिस मुल्क जाते हैं वो सबसे ज्यादा जो है उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, रेड कारपेट वेलकम भी करते हैं। अब जो साइप्रस ने जो हाई सिविलियन अवार्ड, जो तमगा नरेंद्र मोदी के गले में डाला है, ये तमगा किसकी बैंड बजाने वाला है? देखिए ये फिर तुर्की की बैंड बजनी है ना। ठीक है, जो तुर्की ने हमारे साथ ताल्लुकात की है, या हमें ड्रोन दिए, यानी मेरा ख्याल है शायद दिए भी नहीं है। ठीक है, ड्रोन दिए हैं टर्की ने, चलो दिए होंगे तो पैसों से बेचे होंगे ना। ठीक है, तो अब उसको इशारा है। दूसरी बात ये है कि मोदी जो है वो उसने देखे कितना बड़ा जंग को एक किस्म का ख़त्म किया है। अब मोदी दोबारा जंग की तरफ तो नहीं गया ना। मोदी तो अब साइड पे देखे, अब साइड पे चला गया। अब मेरी आपकी इसकी लड़ाई है ना, मैं आपसे नहीं लड़ रहा, मैं आपकी ताकत के पास जा रहा हूँ। जो आपकी ताकत, आपको जो सपोर्ट कर रहा है, पहले मैंने उसको साइड पे करना है ना। आपकी जब मैं सारा तरफ से साइड पे कर दूंगा ताकत को, फिर मैं आपसे आराम से लड़ लूंगा। ठीक है ना। आज अगर मोदी वहां टर्की जा रहा है, ठीक है, नहीं वहां पे साइबर जा रहा है, तो कल मोदी चाइना भी जाएगा। कल मोदी कहेगा भाई चाइना वालों, आपकी वजह से मैं जंग आ रहा हूँ, आपकी वजह से मेरी टेंशन बनी है, और लिहाजा आप भी, या मैं आपसे बाइकाट करूंगा, मेरे साथ तजारत खत्म करो, या फिर सीधी सीधी जंग करो। तो लिहाजा जंग की तरफ जाना नहीं चाहिए मोदी को। आप कह रहे हैं ना 20 सिविलियन अवार्ड, शायद अभी तक 50 हो जाते। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी को भी इंडिया के पावर के बारे में पता चल गया है। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया था, और तुर्की के पीएम तो हर दिन कश्मीर कश्मीर करते रहते हैं। और दोस्तों इंडिया अभी तक तो तुर्की के सामने कुछ भी नहीं बोलता था, लेकिन अब इंडिया ने भी तुर्की के सामने एक्शन लेना चालू कर दिया है। इसीलिए तो मोदी जी ने साइप्रस का विजिट किया और खुल के साथ भी दे दिया। दोस्तों अगले साल मालदीव ने भी ऐसी ही हरकत की थी, लेकिन 1 महीने के अंदर इंडिया के पैर में आ गए थे। तो तुर्की भी आ जाएगा इंडिया के पैर में, क्योंकि ऑलरेडी तुर्की की इकोनॉमी का हाल पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल जैसा ही है। इसीलिए तुर्की भी इंडिया के पैर में ही आ जाएगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।